कॉरपोरेट दुनिया के आज के अंक में हम बात करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी और मार्केट्स को प्रभावित करने वाले बड़े मुद्दों की। ग्रीनलैंड विवाद से कॉपर की कीमतों में उछाल और ट्रंप की टैरिफ धमकियों से ईयू यूएस ट्रेड डील पर संकट की। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे इंडिया यूएस पल्स ट्रेड की नई मांग और इंडियन शेयर मार्केट में लगातार एफआईआई सेलिंग की। ये खबरें आने वाले महीनों की इकोनॉमी की दिशा तय कर सकती हैं। शुरू करेंगे ग्रीनलैंड से। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते दबाव और टैरिफ धमकियों से ग्लोबल कॉपर मार्केट में नई वॉलेटिलिटी दिखने को मिल रही है। इससे कॉपर की कीमतों में आगे और तेजी आने की आशंका जताई जा रही है। ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लाने की मांग दोहराई है, जिसे उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल सप्लाई के लिए जरूरी बताया। ग्रीनलैंड में लगभग 1,08,000 मीट्रिक टन कॉपर रिसोर्स मौजूद हैं। ये जीईयूएस 2023 डेटा के अनुसार है। इसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट और दूसरे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स भी ग्रीनलैंड में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो क्लीन एनर्जी और ईवी सेक्टर के लिए काफ़ी अहम हैं। 2025 में कॉपर की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, जब एलएमई पर दाम $13,000 प्रति टन से ऊपर चले गए। इस साल की शुरुआत में भी कीमतों में 6.6% की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। सप्लाई साइड पर हालात टाइट बने हुए हैं। 2026 में 6,50,000 से 8,50,000 टन कॉपर कंसंट्रेट की कमी का अनुमान है। एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल पावर और डिजिटलाइजेशन की वजह से 2045 तक कॉपर की डिमांड 3 गुना होने की संभावना है। ब्लूमबर्ग एनईएफ के मुताबिक 2026 से स्ट्रक्चरल डेफिसिट शुरू हो सकता है। ऐसे में ट्रंप की ग्रीनलैंड पॉलिसी ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन का खतरा बढ़ा रही है, खासकर डेनमार्क और ईयू के साथ बढ़ते तनाव के कारण। ट्रंप ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन सहित 8 यूरोपियन देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जो फरवरी से लागू होकर जून तक 25% तक जा सकती है। इससे कॉपर के ट्रेड फ्लोज प्रभावित होंगे। हाल ही में कीमतें $13,225 प्रति टन तक पहुंच चुकी हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ग्रीनलैंड के अंडर एक्सप्लोर्ड डिपॉजिट्स अमेरिका की सप्लाई को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन इनकी हाई कॉस्ट, एनवायरमेंटल चैलेंजेस और लोकल अपोजिशन के चलते प्रोडक्शन में देरी तय है। कुल मिलाकर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन कॉपर मार्केट को और वोलेटाइल बनाएगा और डिमांड सप्लाई गैप कीमतों को ऊपर बनाए रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नया तनाव उभरता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड विवाद को लेकर 8 यूरोपीय देशों डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और यूके पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने की बात कही है। ये टैरिफ जून तक बढ़कर 25% तक हो सकता है। ये बयान ऐसे वक्त आया जब इन देशों ने ट्रंप के ग्रीनलैंड को खरीदने या उसे अमेरिकी कंट्रोल में लेने के प्रस्ताव का विरोध किया। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिकी सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर आर्कटिक रीजन में चाइना और रशिया के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। हालांकि यूरोपीय नेताओं ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ईयू के ट्रेड कमिश्नर और यूरोपियन पार्लियामेंट के बड़े पॉलिटिकल ग्रुप्स ईपीपी और एसएनडी का कहना है कि इस टैरिफ धमकी से ईयू यूएस ट्रेड डील की अप्रूवल अब खतरे में पड़ गई है। पिछले साल हुई इस डील्स में ईयू से इंपोर्ट्स पर 15% और ब्रिटेन से 10% कैप्ड टैरिफ तय किया गया था, लेकिन ट्रंप की नई चेतावनी से ये समझौता कमजोर पड़ सकता है। डेनमार्क ने आर्कटिक में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने की घोषणा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों और स्वीडन के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि यूरोप इस मुद्दे पर एकजुट होकर जवाब देगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह रणनीति सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नेटो अलायंस पर भी असर डालेगी, जो 1949 से अटलांटिक सिक्योरिटी की बैकबोन रहा है। ट्रंप पहले भी ग्रीनलैंड को कंप्लीट एंड टोटल परचेज कह चुके हैं, लेकिन डेनमार्क सरकार ने स्पष्ट इनकार किया है। ऐसे में ये विवाद अब सिर्फ टेरिटोरियल नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स का बड़ा फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड नेगोशिएशंस के बीच एक नई मांग सामने आई है। अमेरिकी सीनेटर्स के एक ग्रुप ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर भारत से पल्सेस यानी दालों पर लगाए गए 30% टैरिफ को हटाने की अपील की है। पत्र में कहा गया है कि इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट के पहले फेज की घोषणा जल्द हो सकती है और उसमें दलहन फसलों के लिए फेवरेबल प्रोविजन शामिल किए जाने चाहिए। इस मांग का मुख्य फोकस येलो पीज पर है, जिस पर भारत ने 30 अक्टूबर 2025 से
30% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई थी। सीनेटर्स का कहना है कि नॉर्थ डकोटा और मोंटाना जैसे राज्यों के अमेरिकी किसान हाई क्वालिटी पल्स एक्सपोर्ट करने में सक्षम हैं, जो इंडियन मार्केट में कम्पिटिटिव साबित हो सकती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उपभोक्ता है, जो ग्लोबल कंजम्पशन का करीब 27% हिस्सा रखता है। यहाँ मसूर, चना, बीन्स और मटर की खपत सबसे ज्यादा होती है। पत्र में ट्रंप से आग्रह किया गया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर सीधे बातचीत करें, जैसा 2020 में किया गया था। सीनेटर्स ने लिखा कि ट्रेड इम्बैलेंस को सुधारने में अमेरिकी किसान अहम भूमिका निभा सकते हैं, जो फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सप्लाई दोनों में योगदान देते हैं। अमेरिका चाहता है कि इंडियन मार्केट में उसके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बेहतर एक्सेस मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर टैरिफ हटाया जाता है तो इससे दोनों देशों के किसानों को फायदा होगा और भारतीय उपभोक्ताओं को भी सस्ती दाल मिल सकती है। हालांकि ये फैसला भारत की डोमेस्टिक एग्रीकल्चर पॉलिसी और फार्मर प्रोटेक्शन से जुड़ा अहम मुद्दा बना रहेगा। आने वाले महीनों में ट्रेड टॉक्स में ये विषय काफी सेंसिटिव और निर्णायक साबित हो सकता है। भारतीय शेयर बाजार में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज और एफपीआईज की लगातार बिकवाली चिंता बढ़ा रही है। जनवरी के पहले हफ्ते में सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआईज ने 14,266 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। जनवरी में अब तक 22,529 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग हो चुकी है। निफ्टी 50 ईयर टू डेट आधार पर 0 से 1.73% नीचे है। वहीं 2025 में निफ्टी ने केवल 10% का रिटर्न दिया था। पिछले साल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज ने 7.44 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की थी, जबकि एफआईआईज ने 1.66 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा सेलिंग की वजह से ट्रंप की टैरिफ, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यूएस इंडिया ट्रेड डील में देरी और ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटीमेंट है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस जैसी आईटी कंपनियों के मजबूत रिजल्ट्स के बावजूद बाजार में मोमेंटम नहीं बन पाया। ट्रस्ट लाइन होल्डिंग्स के सीईओ के मुताबिक एफआईआई सेलिंग तब तक जारी रह सकती है जब तक एआई लेड रैली में शोडाउन न आए या अर्निंग अपग्रेड तेज न हो। हालांकि बजट से पहले स्थिति बदल भी सकती है। अगर ट्रेड डील में प्रोग्रेस, पॉलिसी क्लैरिटी या अर्निंग ग्रोथ जैसे पॉजिटिव ट्रिगर्स आते हैं तो एफआईआईज का रुख बदल सकता है। डीआईआईज ने जनवरी में 34,076 करोड़ रुपए की खरीदारी कर बाजार को थोड़ा सपोर्ट दिया है। फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि मार्केट में दबाव बना रह सकता है। इस साल की शुरुआत में एफआईआई सेलिंग का ये पैटर्न इन्वेस्टर्स के लिए चेतावनी और संकेत माना जा रहा है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.